बोर्ड पर आप देख रहे हैं सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आप एक सूत्र देख रहे हैं, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1/दर 1 प्लस दर बटा 100 और घात में 100। अगर संकेत में मूलधन को P कह दें, दर को R और T समय, तो आपका ये सूत्र बन गया P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू T, उसकी घात T यानी कि समय। देखिए भारी भरकम सूत्र है जो आपकी किताबों में है ना। पहले मैं एक प्रश्न सूत्र से समझाता हूं और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल गणित करके इन करेंसी नोट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरा सवाल क्या है, पहले तो ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज पर ब्याज, यानी कि एक वर्ष का ब्याज और मूलधन को मिला करके दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन बनता है। मूलधन। मैं एक सवाल ले रहा हूं 100 रुपए की, कितनी? 100 रुपए की 10% से 2 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? तो मूलधन कितना है हमारा? 100। दर कितना है? 10/100 और समय कितना है? 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 100 और ये कट गया आपका 10 गुणा 1 10 प्लस 1 11/10 10 ऊपर स्क्वायर है। हाँ सर। ठीक है, यानी कि 100 और स्क्वायर इसका मतलब 2 बार गुणाइए, 11/10 गुणा 11/10। 1 0 से ये, इससे ये कट गया, यानी आपके पास बचा 11 गुणा 11 और 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। 121, यानी कि आपका मिश्र धन 121 रुपए निकल गया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ। मिश्र धन। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मैंने इस प्रश्न में मूलधन कितना लिया है? 100। तो मैंने ये मूलधन लिया, ठीक है ना। पहले आप प्रतिशत का मतलब समझ लो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब समझ में नहीं आएगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। प्रतिशत का मतलब है 100 से तुलना। कितने से? 100 से। अगर मैं कहूं 100 का 10%, वैसे तो आप सूत्र आप निकालते हो 100 गुणा 10/100, है ना, लेकिन वो सब छोड़िए। 100 का 10% यानी 100 पे में 10, ये जो 10 है 100 का 10% हो गया। समझा गई? अब मैं कहूं 200 का 10%, कितने का? 200 का 10%। तो मैंने आपको क्या बताया? 100 पे 10, तो इसका 10 तो ये हो गया। हाँ सर। और इसका एक और आएगा, समझा ना? यानी कि ये जो है 200 का 10% है 20, ये 20 रुपया। 200 का 10%, तो समझाया? 100 पे, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, मूलधन कितना है? 100 और दर कितनी है? 10 और साल कितनी है? समय कितना है? 2। तो देखिए इस पर 100 रुपए पे 1 वर्ष का ब्याज कितना? 10%। 10% का मतलब है 100 पे 10। इस 100 पर यह 1 वर्ष की ब्याज है। बात समझ में आ गई? अब ये कि 1 वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद ये मूलधन और यह ब्याज दोनों मिल जाएंगे, तो ये क्या हो गया? 1 वर्ष के बाद मिश्र धन, जो चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल के लिए मूलधन होता है। समझ आ रही है? यानी कि दूसरे वर्ष इन सब पर 10% लगेगा, तो 100 पे कितना? 10। 100 पे 10। अब इसका भी 10%। 10% का मतलब इसके 10 हिस्से कर लो, 10 के 10 हिस्से, एक हिस्सा कितना आया? 1। इसका 10% कितना हुआ? 1 रुपया। ये 1 रुपया। तो ये सब मिलकर के जो बना आपका, ये सब मिल कितना बन गया? 121। आपने यहाँ कितना निकाला था? 121। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस तरीके से 121 जो मिला वो आपका मिश्र धन कहलाएगा। मिश्र धन कहलाएगा। ये आपका मूलधन और ये आपकी ब्याज हो गई, क्योंकि आगे हम सूत्र क्या लिखते हैं? ब्याज का सूत्र क्या लिखते हैं? मिश्र धन में से मूलधन माइनस, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस, तो ये क्या बचा? 21। क्या बचा? 21 तो है,
लेकिन गणित में कौन सा शब्द इसके लिए यूज है? ब्याज। ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 21। ये पूरा मिश्र धन, और मिश्र धन में से मूलधन हटा दिया तो हमारा क्या बनता है? ब्याज। सूत्र है ना हमारे पास। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है? मिश्र धन में से मूलधन। समझ में आई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।